दोस्तों आज करियर को लेकर हजारों ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के बीच डॉक्टर बनने का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। वैसे क्या आपका भी सपना डॉक्टर बनने का है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि इसकी तैयारी कहां से शुरू करें, कौन सी डिग्री ले, क्या क्राइटेरिया है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एमबीबीएस डिग्री से रिलेटेड सभी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल कोर्स होता है। ऐसे में इस कोर्स को करने के बाद आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को आसानी से साकार कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे एमबीबीएस होता क्या है, क्योंकि बिना ये जाने डॉक्टर बनने की आपकी जानकारी अधूरी रहेगी। सो दोस्तों, एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है। दरअसल ये एक प्रोफेशनल बैचलर मेडिकल प्रोग्राम है। इस कोर्स में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। इसलिए डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस को सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल कोर्सेस माना जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल 5 महीने होती है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। एक्चुअली इंटर्नशिप करने से आपको अपने क्षेत्र का प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको डॉक्टर के सुपरविजन में मरीजों को देखरेख करना होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना इंटर्नशिप अच्छे से पूरा करना होगा। जब आप इंटर्नशिप के साथ अपना एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई में अपना नाम रजिस्टर कराना होता है, जिसका मतलब होता है अब आप एक डॉक्टर बन चुके हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई एमबीबीएस कोर्स क्या होता है। हम आइए जानते हैं इस कोर्स को करने की क्या क्राइटेरिया है। डॉक्टर बनने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं एमबीबीएस कोर्स करने के लिए आपका 12 पास होना जरूरी है, और वो भी साइंस स्ट्रीम से, जिसमें सब्जेक्ट के रूप में आपके पास पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना कंपलसरी है। इसके अलावा 12 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। आपको लैंग्वेज में इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। जब आप इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, तभी आप डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि आपने 12 कंप्लीट कर लिया और आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे में अब आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर कुछ पॉपुलर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसमें नीट, JIPMER और एम्स का नाम टॉप पर आता है। वैसे आपको बता दूं, इन तीनों में नीट सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एक्चुअली भारत के ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में यानी एमबीबीएस कोर्स में नीट के जरिए एडमिशन दिया जाता है। आज की डेट में नीट का टेस्ट एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। नीट के एग्जाम में बैठने से पहले आप एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीट की परीक्षा से मिले रैंक के अनुसार ही आपको अपना मेडिकल कॉलेज मिलेगा। यानी आप गवर्नमेंट कॉलेज से अपना एमबीबीएस कोर्स करेंगे या फिर प्राइवेट कॉलेज से, ये डिसाइड करता है कि आपकी नीट की परीक्षा में मिले हुए रैंक। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले या फिर प्राइवेट, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, फर्क पड़ता है। ये छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दरअसल गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होती है। ऐसे में अगर आप नीट के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, JNMC, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज या VMMC यानी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जैसे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। वरना कम रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वैसे आज भारत में कई सारे री ओन्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, जिनमें OMC, KMC, RMC जैसे कॉलेज का नाम शामिल है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम मान लेते हैं कि नीट आपने अच्छे रैंक से क्लियर कर लिया है, आपको अच्छा कॉलेज भी मिल गया। अब बारी होती है मेडिकल कोर्सेज का चयन करने की। यहाँ अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस कोर्स का चयन करना होगा। पर अगर आप यहाँ चाहे तो अपनी जरूरत के अनुसार अन्य कोर्स का चयन कर सकते हैं। जैसे आप अगर दांत का डॉक्टर यानी डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको BDS का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि आप एमबीबीएस का कोर्स कैसे कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद
आपके लिए आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। जब आप एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब आपके पास डॉक्टर बनने के फील्ड में ऊंचाई पर पहुंचने का एक नया रास्ता खुल जाता है। यानी आप एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। एमबीबीएस एक बैचलर मेडिकल प्रोग्राम है, इसीलिए एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए पीजी कोर्स कर सकते हैं। पीजी कोर्स में आप एमडी यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री ले सकते हैं। वैसे एमएस जनरल सर्जरी में मास्टर डिग्री है, जबकि एमडी जनरल मेडिसिन में मास्टर डिग्री है। ये दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस है। वही मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स या फिर आप चाहे तो एमबीबीएस कोर्स को पूरा करने के बाद अपनी इच्छा के मुताबिक इन कोर्सेस में से किसी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, एमडी के स्टडी एरिया में नॉन सर्जिकल ब्रांच शामिल है, जबकि एमएस में केवल सर्जिकल स्टडीज को ही शामिल किया जाता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट एक हार्ट सर्जन या न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एमएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको एमडी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। एमएस और एमडी में स्टडी के लिए कई ब्रांचेस हैं। एमबीबीएस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपनी पसंद और पैशन के अनुसार यहाँ अपना स्टडी सब्जेक्ट और स्ट्रीम चयन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप एमएस या एमडी जैसा कोई पीजी कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एमबीबीएस करके भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर के रूप में वर्क कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप कोई पीजी कोर्स ना करके एक डॉक्टर के रूप में अपना करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर कितना कमा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन पैसे को लेकर ज्यादा हो। अगर आपको आगे चलकर इतने पैसे ना मिले तो आप निराश हो सकते हैं। इसीलिए आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर कितना कमा लेते हैं। सो दोस्तों, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद अगर आप एक जनरल फिजिशियन बनते हैं तो आप शुरुआत में अप्रॉक्स 4 से 5 लाख पर एनम अर्न कर सकते हैं। जनरल फिजिशियन के अलावा आप चाहे तो एक मेडिकल असिस्टेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, तो यहाँ आपको अप्रॉक्स 3-4 लाख पर एनम अर्न करने का मौका मिल सकता है। वैसे आप चाहे तो अपना खुद का क्लिनिक खोलकर अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी हेल्थ को ठीक से ख्याल नहीं रख पाते। ऐसे में आपको हर एक घर में एक ना एक पेशेंट तो जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।